ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 6 दिसंबर 2023। बाबा ने विशेष आज हम बच्चों को माया से सावधान किया है। देही अभिमानी बनने की युक्तियां भी बताई है। बाबा ने कहा, बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझना है, तो माया जीत बन जाएंगे। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। ये फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। आज बाबा स्मृति दिलाते हैं चक्र की। बाबा ने कहा, बच्चे बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, तो पावन बनाने में बाप प्रबल है। इसलिए पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। लेकिन माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। इसलिए सावधान रहना है। सच्ची कमाई में ग्रहाचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। तो चलो स्वयं को उस स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा देह से न्यारी परम ज्योति बाबा के सन्मुख हूं। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? रॉन्ग रास्ते पर चलते तब तो दुखी होते हैं ना। अब सुल्टी मत पर चलना है जो बाबा आकर हमें देते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ तब से दुखी हो रहे हो। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। गीता में भी बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। यह भी ड्रामा है। हाँ? बाप बड़े से बड़ी भूल तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको फिर से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं, कैसे तुमने 84 जन्म लिए। अब बाप तुम्हें ये बतलाते हैं, अब तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते। फिर से बाबा गीता के टॉपिक को आज क्लियर करवाते हैं कि बच्चे तुम्हें समझाना है, तो ये बताओ कि उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है, उसको बाप आकर के सीधा समझाते हैं। यह भी समझाते हैं कि हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। बाबा
ड्रामा का पार्ट पक्का कराते हैं। सब एक समान तो नहीं हो सकते हैं। हाँ? देखो, ये बात भी हमें बार बार स्वयं को याद दिलानी है। दिन भर में कार्य करते हुए भी हर एक आत्मा के पार्ट को देखते हुए अंदर में ये याद रहे, ये ड्रामा है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा। परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है बाबा से। देही अभिमानी रहते हैं, हाँ? तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे सेवा के साथ साथ बुद्धि की लाइन भी क्लियर हो। देही अभिमानी भी रहना है, सब तो परिपूर्ण नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, यह तो अंत में रिजल्ट होगी। हाँ, इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ जाते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है। हाँ? बाबा कहते उस एग्जाम में, इम्तिहान में तो ठगी हो सकती है, यहाँ तो यह बात हो न सके। यह तो ड्रामा में नूंद है। हाँ? इसलिए बाबा आज हम बच्चों को अलर्ट करते हैं कि बच्चे, तुम्हें भी इस इम्तिहान में फुल पास होना है तो एक तो देही अभिमानी बनना है, बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहाचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। हाँ? गंधर्व विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है, बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, तो माया पतित बनाने में। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। आज बाबा माया की प्रबलता को समझा रहे हैं। बच्चे, चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है। तवाई माना जैसे गरम तवा होता है ना, उसमें पानी के छींटे डालो, तुरंत वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही कितना भी ज्ञान होगा उड़ जाएगा। उसको कहते तवाई, फारगती दिला देती है, इतनी प्रबल है। सुना, सावधान रहना है। भल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। हाँ? याद रखना है। इसलिए थोड़ा भी अलबेला नहीं बनना है। बाबा इसलिए हम बच्चों को सावधानी देते हैं कि हम बच्चे भी अलर्ट होके पुरुषार्थ करें। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलफ पर समझाना पड़े। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये समझाना है। बुद्धि जो आत्मा में है
वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते न जान सकते। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना और देखना। क्या कह रहे बाबा? आत्मा का फर्ज है बाबा को जानना और देखना। तो चलो फिर से आत्मा बनकर बाबा को देखें। परम ज्योति बाबा। अब तुम समझ गए हो हम आत्मा है। परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। ये स्मृति भी पक्की करनी है आज। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं। तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा ये बाप है। तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। आत्मा समझेंगे बाबा याद आएगा, बाबा के साथ वर्षा भी याद आ जाएगा। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे, तो ये भी नशा रखना है आज। हम ईश्वरीय संतान हैं। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसी को भी ये 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूं। फिर इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। बाबा ने फिर इनको एडाप्ट कर इसके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तो ब्रह्मा किसका बच्चा हुआ? शिव बाबा का। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा समझाते हैं। लौकिक और पारलौकिक बाप है ना, तो कैसे वह पिता भी स्त्री को एडाप्ट करते हैं, यहां भी बाप एडाप्ट करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपने नाम की लिस्ट भी अपने पास रखनी चाहिए। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम भी बदलाया। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है ना। वंडरफुल नाम रखे। अब सभी तो है नहीं। शुरुआत में जब यज्ञ में बच्चे आए, संदेश के द्वारा बाबा ने सबके अलौकिक नाम दिए ताकि लौकिक नाम की भी स्मृति न रहे, देभान न आए। लेकिन उनमें से भी कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज है कल है नहीं। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर भी काम विकार पर जीत पानी है। ये प्रतिज्ञा करनी है। अपनी वृत्ति देखनी है। कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, लेकिन इसमें डरना नहीं है। बाबा सावधान करते हैं, माया के तूफान तो आएंगे बहुत, लेकिन बच्चों को डरना नहीं है। पक्का याद करें। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करे व नहीं। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं, पढ़ाता हूं। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? बाबा कहते हैं मैं तो सदगति दाता हूं। वही आकर के युक्ति बतलाते हैं। हर एक की रफ्तार अपनी अपनी है। फिर से बाबा कहते हैं हर बच्चे के पुरुषार्थ की रफ्तार अपनी अपनी है। पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है।
संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, क्योंकि बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। हाँ, चेक करना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे बुद्धि तमो प्रधान रहेगी। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए वर्षा कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों न इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है। देखो बाबा बताते हैं कैसे बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देना है, अर्थात इंश्योर करना है। तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई तो सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत देना चाहिए। देखो बाबा कर्मों की गति बताते हैं कि बाबा के घर में हम आए हैं तो हमें उतनी ही सर्विस करनी चाहिए। कोई अपना जमा करते हैं लेकिन फिर खा के पूरा किया तो कुछ नहीं होगा। हमें तो और ही जितना बाबा के यज्ञ से खाते हैं उसके सामने सेवा भी उतनी करनी है। इसलिए बाबा बच्चों को भाग्य बनाने का तरीका बताते हैं। यह नॉलेज बड़ी सहज है। बाप ही गाइड बनकर सबको ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं ना, तो श्रीमत पर अच्छी तरह से चलना चाहिए। आज बाबा वरदान देते हैं, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। सुना, कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आई तो समझना है मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। तो पक्का याद करेंगे। आज से कोई भी बात आए तुरंत ये सोचना है मुझे कुछ सीखना है, इससे मुझे कुछ नई धारणा सीखनी है। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलेगी। तो आज बाबा ने हमें जो कहा है वो दृढ़ता से पालन करना है। आज से माया को पाठ पढ़ाने वाली समझ सीखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, इसके लिए स्वयं को आत्मा समझ बाबा की श्रीमत पर कर्म करना है। सदा याद रहे, मुझे देही अभिमानी बन बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। माया से डरना नहीं है। स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है।
पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ओम शांति।